वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्लेस्ड एंड कर्स्ड डेस्टिनी का पार्ट 16 है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपसे बोलना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग, इस पार्ट में एक नॉन कंसर्न सेक्स यानी जो होता है वो है, तो बहुत सारे लोगों को हर्ट भी हो सकता है। सो मैं एडवांस में आपको बोलूँगी, अगर आप उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं फील करते तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा या फिर उस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। वांग जी जो काफ़ी गुस्सा है, जिसे थोड़ा बहुत नशा है या ये कैसे गुस्सा ज़्यादा है, वो गुस्से में इस नशे की हालत में तुरंत जिंशी पहुंचता है। आज मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है, काफ़ी तेज़ हवाएं और आंधी तूफान चल रहा है। तो भी बड़े आराम से अपने रूम में बैठ के बाहर मौसम को देख रहा था। उसे आइडिया नहीं था कि ये तेज़ हवाएं तूफान क्यों चल रही हैं। ये मौसम तो नहीं है इतने ख़राब मौसम का, फिर अचानक से इतना बेकार मौसम कैसे हो गया, वो ये सोच ही रहा है। तभी धड़ाम करके उसके रूम का गेट खुलता है। विंग पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है वहाँ लांग वांग जी खड़ा है। लांग वांग जी को विंग ने आज तक इस हालत में कभी नहीं देखा था। वांग जी के पूरा फेस रेड है गुस्से में। इतना ही नहीं, उसकी आंखों से साफ पता चल रहा है कि आज उसने ड्रिंक किया है। विंग जो वांग जी को बहुत पहले से जानता है, वो अच्छे से जानता है कि लांग वांग जी बहुत कम ड्रिंक करता है और उससे कभी वो ज़्यादा ड्रिंक करे तो झिलती नहीं है। वो अचानक से वांग जी को इस हालत में ऐसे देख के थोड़ा परेशान होकर कंसर्न में वांग जी की तरफ आगे जाता है और पूछता है, आप ठीक हो ना सर, क्या हुआ? वांग जी अब विंग को थोड़ा मुस्कुराते हुए देखता है, काफ़ी अच्छे एक्टर हो तुम्हें तो एक्टिंग करनी चाहिए। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, आप ये क्या कह रहे हैं सर? ये कंसर्न दिखाना, मेरे सामने स्वीट बन के घूमना, काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ मैं? सच ही तो बोल रहा हूँ, यही तो करते हो तुम, लोगों के सामने अच्छा बनना, मासूम बन के घूमना, ताकि लोग तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे पैसा देते रहें और तुम्हें उन्हें सर्विस भी ना देनी पड़े। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है, सर्विस? सर आप कहना क्या चाहते हैं? आज मैं कुछ कहना नहीं, कुछ करना चाहता हूँ। ये बात बोलने के बाद वांग जी धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग वांग जी के इस रूप को देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, क्योंकि आज वांग जी की आंखें बहुत अलग हैं। इस वांग जी को विंग बिल्कुल नहीं जानता, ऐसा वांग जी विंग ने कभी नहीं देखा। वांग जी के साथ कई सालों से है, वो बचपन से लेकर टीनेजर एज में था और अब तो 2 महीने से वो वांग जी के साथ है। हर तरह का, हर रूप में वो उसने वांग जी को देखा है, कभी दुखी, कभी खुश, कभी नाराज़, कभी एक्साइटेड, लेकिन ऐसी आंखें तो विंग ने कभी नहीं देखी। ये वांग जी विंग को क्यों पहचाना सा नहीं लग रहा है। विंग सोचते सोचते पीछे होते जा रहा है और वांग जी उसके को उन्हीं नज़रों से आगे बढ़ के देख रहा है और एकदम से विंग अपने बेड के कॉर्नर पे आ जाता है और बेड से टकरा के तुरंत बेड पे पीठ की तरफ गिर जाता है। वांग जी बिना मौके लगाए एकदम से विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के दोनों हाथों को इसके सर ऊपर टक कर लेता है। विंग थोड़ा सा परेशानी होता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? वो कर रहा हूँ जिस चीज़ के मैं तुम्हें पैसे देता था, लेकिन मैं सोचता था कि शायद तुम इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, पर मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं देता था तो तुम बाहर जाके किसी और से वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। विंग को ये बात बहुत हर्ट करती है। वो गुस्से में ये आप क्या बकवास कर रहे हैं सर, मैं बाहर जाके क्या करता था? फिर से मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हो। देखिए मिस्टर लांग वांग जी, मुझे लग रहा है आज आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक हैं, प्लीज़ मेरे रूम से बाहर जाइए और मेरा हाथ छोड़िए, गुस्से में विंग बोलता है। वांग जी को विंग का ये गुस्सा करना और ज़्यादा गुस्सा दिया। नहीं जाऊँगा तो क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगे? हाँ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दोगे, पैसे तो है ही तुम्हारे पास, ऐसे ही तो मौका ढूंढ रहे हो कि कोई मौका ढूंढो और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। आप विंग अपनी शॉकिंग आंखों से वांग जी की तरफ देखता है कि वांग जी ये क्या बोल रहा है। अब वांग जी जो काफ़ी गुस्से में है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता और वो तुरंत विंग के नेक पे अटैक कर देता है। विंग इस सडन अटैक से थोड़ा सा डर जाता है और वो क्योंकि वांग जी भी थोड़े नशे में भी है, तो वो बहुत पूरी अपनी बॉडी में जितना उसके फोर्स है उतनी फोर्स से वांग जी को धक्का देता है, जिससे वांग जी तुरंत बेड से थोड़ा सा साइड में गिर जाता है और अपने बेड से उठ के सामने आके खड़ा हो जाता है। आपको क्या हो गया है?
मैंने कहा ना, आप ड्रंक हो, आप बिल्कुल होश में नहीं हो, इसलिए आप मेरे रूम से बाहर जाओ। मुझे पता है जब आप होश में आओगे तो आपको रिग्रेट होगा जो आप कर रहे हो, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप यहाँ से बाहर जाओ। वांग जी अब थोड़ा नशे में अपने बेड के सपोर्ट से खड़ा होता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तुम मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में जानते हो, हाँ? तुम्हें पता है मुझे रिग्रेट होगा? नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि रिग्रेट तो तुम्हें होगा जो तुम मेरे पीछे कर रहे थे। पहले शुयांग, फिर शूशे, कितने सारे अल्फाओं के साथ सोए हो तुम, हाँ? पर मेरे पास आते ही इतने शरीफ बनने का नाटक करने लगते हो, जैसे कितने दूध के धुले हो तुम। गुस्से में वांग जी बोलता है। विंग एकदम से वांग जी को गुस्से में देखता बोलता है, क्या बोल रहे हैं आप? आपको कुछ आइडिया है? नहीं, आप नशे में हो इसलिए आप ऐसी बकवास करो। जाओ आप यहाँ से, प्लीज़ जाओ यहाँ से। विंग कोशिश कर रहा है क्योंकि वो वांग जी को, उसका दोस्त है, उसे पता है कि वांग जी नशे में है, इसलिए इतनी बकवास बात कर रहा है, इसलिए वो बेचारा कोशिश कर रहा है वांग जी को बाहर जाने का। लेकिन वांग जी जो इस समय पागल हो चुका है अपने गुस्से में, अपनी जेलसी में, इस ड्रिंक में, उसे बिल्कुल होश नहीं है अपने ऊपर। वो गुस्से में विंग की तरफ बढ़ता है और बोलता है, ठीक है, तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं चला जाऊँगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि मेरे यहाँ से बाहर निकलते ही तुम्हारे भाई और अपनी मदर को हमेशा के लिए भूल जाना। भी एकदम से शॉकिंगली भाग के वांग जी की तरफ जाकर उसे रुकता है। क्या बोला आपने? हाँ, आज मैंने तुम्हारा असली रूप देखा है, तो तुम्हें भी तो मेरा असली रूप देखना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं ये शरीफ सा सीधा सा वांग जी हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को कहाँ गायब कर दूँगा। तुम पूरी ज़िंदगी कितना भी ढूंढने की कोशिश करोगे, कितने पैसे लाने की कोशिश करोगे, तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। मीन घबरा के बोलते हैं, आज आपको क्या हो गया, क्या चाहिए आपको मुझसे? ये बात सुनने के बाद वांग जी के चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आ जाती है। ये शरीफत क्या ढूंढ जो तुम करते हो, तुम्हारे चेहरे से ये हटाना है मुझे। तुम्हारा असली चेहरा जो तुम असलियत में हो वो देखना है मुझे। अब मीन शॉकिंगली मीन वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, आप मेरा मांस हटाना चाहते हो? इस बात पे वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे इस घटिया चेहरे को देखने का, मुझे तो तुम्हारी उस पर्सनैलिटी, तुम्हारी उस सोल को देखना है जो तुम हो, जो तुम सबके सामने बनते हो। नहीं अच्छा वो नहीं हो तुम, जो तुम हो मुझे वो देखना है। विंग को वांग जी की गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही। वो बोलता है, आप साफ साफ बोलिए, आप मुझे क्या चाहते हैं, मैं वो सब करूँगा, बस मेरे भाई और मेरी माँ को हाथ मत लगाइए। गुड, वेरी गुड, तो चलो वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। और ये बात बोलने के बाद वांग जी पीछे जाके सोफे पे बैठ जाता है अपने पैर के ऊपर पैर करके। और पहले वो वांग जी के इस रूप को देख जो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलता, फिर भी वो बोलता है, वो बताइए। एकदम से वांग जी बोलता है, रिमूव योर ऑल क्लोथ्स। विंग शॉकिंगली वांग जी तो देखता है, क्या? सुना तुमने? मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, डू इट नाउ। विंग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम ऐसे ही हो, तुम यही हो, सबके सामने तो तुम होते ही हो इस तरीके से न्यूड, तो अब मेरे सामने होने में इतने शर्म आ रहे हो, इतने नाटक क्यों दिखा रहे हो? डू इट फास्ट, आई डोंट हैव होल नाइट फॉर दिस, डू इट। नहीं, अब घबराते हुए कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे करके वन बाय वन अपने क्लोथ रिमूव करने लगता है। मन में वो बहुत परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा फील कर रहा है कि ये क्या है। हाँ, ऐसा नहीं है वो फर्स्ट टाइम वांग जी के सामने ऐसे हो रहा है, न्यूड हो रहा है, लेकिन इस तरीके से बीच रूम में खड़े करके ऐसे करने का क्या करना चाहता है वांग जी? क्या उसे उसको फिर से दुगना चाहता है? अब तक तो सब ठीक हो गया था ना, फिर सडनली ये सब क्यों ऐसे हो रहा है? विंग को समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो करता है, वो तुरंत अपने कपड़े रिमूव करना शुरू कर देता है। बेचारा अब काँपते काँपते अपनी बॉडी के लास्ट पार्ट ऑफ क्लोथ पे आता है, यानी अंडरगारमेंट पे। वांग जी बोलता है, इतना टाइम क्यों ले रहे हो, रिमूव इट फास्ट। विंग वैसे ही करता है। उसे करने के बाद विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना, एक कैसे आँखों में आंसू भरे हुए खड़ा है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे भी हो सकता है। अब विंग को इस तरीके से रोते ही आँखों में आंसू भरे हुए देख के वांग जी को अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि यही तो है इसकी असलियत, फिर ये रोके क्यों दिखा रहा है। उसके बाद वो विंग की साइड आता है और एकदम से
अपने साथ लाए हुए कुछ पैकेट को विंग के आगे फेंकता है। बोलता है कि नाउ प्रिपेयर योर सेल्फ लाइक अ स्लट जो तुम हो। विंग अब शॉकिंगली देखते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? क्यों, तुम हो नहीं? पैसों के लिए जो अपनी बॉडी सेल करते हैं वो यही तो होते हैं, तो तुम तो यही हो, फिर उसे फेस क्यों बना रहे हो? विंग समझ नहीं पा रहा है कि वांगजी आज उसे क्या करना चाहता है। वो उसकी बॉडी को हर्ट करना चाहता है या उसके दिल को, उसकी सोल को हर्ट करना चाहता है, क्योंकि इसकी ये बातें, इसकी ये हरकतें कहीं ना कहीं उसकी सोल को ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। बट बात उसके भाई की है, जंचा की है, मदर की है, तो बेचारा कुछ नहीं करके उस पैकेट को खोलता है। तो उसमें देखता है कि वांगजी आज पूरी प्रिपरेशन से आया था। उसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स थे, सेक्स टूल्स, जो टॉयज जो शायद आज तक कभी ने देखे नहीं थे, या देखे थे तो ऑनलाइन देखे थे। वो उन्हें शॉकिंगली उन्हें देख रहा है, फिर वांगजी को देख रहा है। वांगजी कहता है एज इफ आई से, मैंने पहले कहा था प्रिपेयर योर सेल्फ। नहीं, शॉकिंगली देख ही रहा था, वो बेचारा कुछ करने देता। वांगजी को जो ऑलरेडी नशे में है, गुस्से में, अब गुस्सा आता है और ज़ोर से विंग को बैठ के धक्का दे देता है और ख़ुद उसके साथ उन टॉयज के साथ उसे प्रिपेयर करने लगता है। विंग जो बिल्कुल इन चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं है, वो एकदम से बोलता है मैं इनमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज़ हटाइए इन्हें। विंग वांगजी जोर जोर से हंसने लगता है, क्यों नाटक कर रहे हो? ये सब तो कॉमन होता है ना तुम जैसे लोगों के लिए, तुम जैसे ओमेगास के लिए, जो अपने दूसरों को सीड्यूस करना, अपनी बॉडी का यूज़ करके पैसे बनाते हो। तो फिर इस तरह के नाटक इतने शरीफ मेरे सामने बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं, अब समझ नहीं पा रहा है कि वांगजी उसे बार बार इतना छोटा क्यों फील करवा रहा है, लेकिन वो आज ऐसे ही कर रहा है। वो थोड़ी देर में विंग को टर्न कर देता है, जिससे विंग का फेस बेचारा बेड पे है, और अब वो उसके साथ जो एवरीडे है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार को बहुत अलग था। इस बार वांगजी बहुत अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा वाइट मार्क दे रहा है, और हर बार उसे बहुत ज़्यादा नीचा और झूठ घटिया फील करवा रहा है, कुछ गंदी गंदी बातें करके, जैसे कि तुम्हारी बॉडी की तो इसी चीज़ के लिए बनी हुई है, देखो कितने ईजिली तुम मुझे अपने मतलब अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कर रहे हो, देखो तुम्हारी बॉडी किस तरह से मेरे हर टच पे रिएक्ट कर रही है। ऐसे ही हर अल्फ़ा के साथ करते होंगे, कितनी सारे अल्फाज तुमने अपने अंदर एंटर करवाया होगा, मतलब घटिया से घटिया बात। इन शॉर्ट वो इनकी बॉडी नहीं, उसके माइंड और उसके सोल को आज बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज उसे वो जितना घटिया फील करवा सकता है, जितना नीचा फील करवा सकता है, जितना उसे गंदा फील करवा सकता है, वो फील करवा रहा है। उसे फील करवा रहा है कि वो कितना चीप है, वो कितना छोटा है, वो कितना यूज़लेस है, वो जैसा ओमेगा सिर्फ इसी काम के लिए बना हुआ होता है, और वो सिर्फ बाकी अल्फा के सामने और अल्फाज के सामने अपने पैर खोलने के लिए ही लायक है। इस तरह की गंदी गंदी बातें, इन शॉर्ट विंग के सोल को हर्ट कर रहा है। आज वो बहुत देर तक वो इसी तरह से यही चीज़ें कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ न्यूसेन और शुयांग अब जल्द से जल्द जिनशी पहुंचने चाह रहे हैं। शुयांग तुरंत उस इवेंट से फ्री होके न्यूसेन के नाइट क्लब पहुंचा। जब न्यूसेन ने बताया कि वांगजी बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में यहाँ से निकला, तो शुयांग ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और वो न्यूसेन के अपनी कार में बैठा के तुरंत जिनशी की तरफ पहुँचा। इस प्रोसेस में करीबन 2 घंटे हो गए इन इवेंट को फ्री होके। पहले वो न्यूसेन के पास पहुंचा, अब वो जिनशी पहुंचा। इस इवेंट में 2 घंटे हो गए और इस 2 घंटे से वांगजी विंग के साथ वही कर रहा है। अब शुयांग कंटिन्यूसली जिनशी का जोर जोर से गेट बजा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस समय रात में कोई सर्वेंट नहीं है, तो अंदर विंग और वांगजी अकेले हैं। वो कंटिन्यूसली जोर जोर से चीख के जिनशी का गेट बजा रहा है। वहीं दूसरी तरफ न्यूसेन नॉन स्टॉप वांगजी के फ़ोन पे कॉल कर रहा है। काफ़ी देर हो गई इन दोनों को इस तरह से कंटिन्यूसली गेट बजाने में, वो करने में। वहीं दूसरी तरफ अब विंग बेहोश हो गया है। विंग थोड़ी देर पहले ही अपना होश खो चुका है। वो बेहोश होके उसी बेड पे इसी तरीके से पड़ा हुआ है। तभी जब वांगजी ने देखा कि विंग बेहोश हो गया है, तो वो उसके अंदर का वो गुस्सा, उसके अंदर की वो जेलसी अब जाके कहीं रुकी। वो जो पीछे से उसे इतने फ़ोन बज रहे हैं, इतना गेट बज रहा है, उसे उस चीज़ की भी खुंदस आती है। वो पहले उठता है, अपने कपड़े पहनता है और इसी हालत में थोड़ा सा झूमते हुए, थोड़ा हिलते हुए जाके गेट खोलता है, तो देखता है कि सामने न्यूसेन और शुयांग खड़े हैं। शुयांग को वहाँ देख के वांगजी के चेहरे पे एक गंदी सी हंसी आ जाती है और बोलता है, ओह तो तुम आ ही गए अपने लवर से देखने कि वो कैसा है। शुयांग गुस्से में वांगजी का कॉलर पकड़ा है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है, तुम
गुस्से में, अपनी जल्दी में कुछ ऐसा मत कर देना जैसे मुझसे ज़्यादा तुम पछताओ। विंग अब शुयांग से अपने कॉलर को, सॉरी वांग जी अपने शुयांग से अपने कॉलर को हटाता है और पीछे की तरफ होता है। मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा। और मुझे क्यों गिल्ट होगा? गिल्ट तो तुम्हें होना चाहिए जो तुमने किया। मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानता था और तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब किया। तुम पागल हो गए हो वांग जी। तुम मुझे कब से जानते हो, पर तुमने मुझसे ज़्यादा उस शुयांग की बात पे भरोसा किया। मैंने कोई शुयांग की बात पे भरोसा नहीं किया, मैंने अपनी आंखों पे भरोसा किया, तुम्हारे और विंग के फोटो पे भरोसा किया। तुम अब भी मुझसे झूठ बोलोगे? अब शुयांग को समझ नहीं आ रहा है कि वांग जी क्या बोल रहा है। वो गुस्से में बोलता है कि कौन से फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हो तुम? एकदम से वांग जी अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और दिखाता है जो मिंगुई ने उसे फ़ोटो दिखाया था। वांग जी ने वो फ़ोटो तुरंत मिंगुई से अपने फ़ोन में मंगवा लिया था। वो निकाल के दिखाता है, इस फोटोग्राफ्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब भी झूठ बोलोगे मुझसे? दोस्त हो ना तुम मेरे, मैनेजर से पहले तुमने मुझसे झूठ बोला। अब एकदम से शुयांग उस फोटोग्राफ को देखता है, बोलता है तुम पागल हो, ये फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ पे तुमने क्या कर दिया? तुम्हें भी बेवकूफ इंसान, तुम बेवकूफ आदमी, तुम्हें पता है कि ये फोटोग्राफ कब का है? बेचारा वो गिर रहा था, मैंने उसे सिर्फ पकड़ने की कोशिश की थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा उसके बीच में। वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है और क्लैपिंग करने लगता है। ऐसे ही करोगे? बुद्धू बना रहे हो मुझे, पागल समझा है मुझे? मैं लांग वांग जी हूँ, द ग्रेट लांग वांग जी। तुम्हारी जैसी गोल बातों में नहीं आऊँगा मैं। गुस्से में एकदम से लांग वांग जी बोलता है और वापस रूम की तरफ जाने लगा। जिसे तुम हर्ट कर रहे हो ना, अगर तुम्हें पता चलेगा वो कौन है तो द ग्रेट लांग वांग जी तुम अपने होश में नहीं रहोगे और मुझे झूठ बोलने और मुझ पे क्वेश्चन उठाने से पहले अपने खुद के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाने लगोगे। पीछे से शुयांग गुस्से में बोलता है। तभी वांग जी पीछे मुड़ के बोलता है, मुझे क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे अपने ऊपर क्वेश्चन उठाऊंगा? क्यों उठाऊंगा मैं अपने ऊपर क्वेश्चन? क्योंकि जिस इंसान को तुम हर्ट करो ना वो कोई यार नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड विंग है। अब एकदम से वांग जी शॉकिंगली शुयांग को देखता है और गुस्से में आगे बोलता है और उसका कॉलर पकड़ता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं कर रहा है, ये सच बोल रहा है। हाँ, मोशवानू कोई और नहीं, विंग है, वी वुशियान है, हमारा दोस्त विंग है वो। पीछे से नी हुसैन बोलता है। अब वांग जी शॉकिंगली अब नी हुसैन को देखने लगता है। तुम दोनों मिलके आए हो ना? झूठ बोला ना मुझसे? भरोसा नहीं है तुम्हें हमारी बात पे? जाओ अंदर जाओ और उसका मास्क हटा के देखो, देखो वो कौन है। बेचारा शुयांग जो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है, बहुत गुस्सा हो गया, चीख के बोलता है। वांग जी जो अभी अंदर करके आया है उसके बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं है पीछे मुड़ के देखने की। क्या सचमुच में वो विंग है? उसको भरोसा नहीं होता है। वो वहीं खड़ा हुआ है और एकदम से सोचने लगा। एकदम से नी हुसैन आगे आता है और बोलता है, मैं जानता हूँ लांग वांग जी, बहुत तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था। आज से 5 साल पहले तुम दोनों की दोस्ती टूट गई थी, लेकिन मेरा यकीन करो वो तुम्हारा दोस्त ही है। वो तुमसे सच इसलिए छुपा के रखना चाहता था कि वो नहीं चाहता था कि तुम उसे इस मिजरेबल हालत में देखो। इसी कारण उसने ये मास्क लगा के रखा, पर वो विंग ही है, हमारी बात का यकीन करो। वांग जी ना चाहते हुए भी थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ, थोड़ा सा कांपता हुआ रूम के अंदर जाता है और अपने रूम पे पड़े हुए उस बॉडी को देखता है जिसके पूरी बॉडी पे उसके दिए हुए मार्क, चोट के निशान हैं। उसके गुस्से में पकड़े हुए उसके कमर पे, उसके विंग के वांग जी विंग की कमर पे वांग जी के निशान, उसकी बॉडी पे वांग जी के नाखून, कई जगह बाइट मार्क हैं। इतना ही नहीं, उसकी थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो रही है पूरी बॉडी। विंग वांग जी के सामने खड़े वांग जी बहुत ज़्यादा घबराते हुए, काँपता हुआ, अब अपने कांपते हुए हाथों से घबराते हुए एकदम से विंग के पहले मुंह से कपड़ा निकालता है और फिर धीरे से उसके मास्क हटाता है और जैसे ही वो मास्क हटाता है धड़ाम करके नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। अब वांग जी की आंखों से बहुत बुरी तरह से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि सचमुच में मास्क के नीचे विंग ही था। विंग का चेहरा देख के, विंग की सूजी हुई आँखें, विंग की इस बॉडी को ऐसे देख के वांग जी 1 मिनट के लिए पूरी तरह से शॉक में आ जाता है और चीख के पहले विंग विंग करके विंग के दोनों हाथों को खोलता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके फेस को बार बार टच करना था। विंग विंग
विंग होश में आओ, विंग अपनी आंखें खोलो, विंग। बेचारा वांग जी जो पहले थोड़ी देर पहले काफ़ी गुस्सा था, अब अचानक से विंग की इस हालत को देख के जो उसका पूरा नशा उतर चुका है, अब उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। वांग जी विंग को अपनी बाहों में भरे हुए हैं, उसे पास में पड़ी हुई बेडशीट से पूरी तरह से कवर करके अब उसे गोदी में लिए हुए ऑलमोस्ट रो रहा है। इसके चीखने और विंग विंग आवाज़ सुनने से, होश में आवाज़ सुनने से बाहर खड़े हुए शुयांग और न्यूसेन भी दौड़े दौड़े रूम के अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि कैसे विंग बेहोश है और वांग जी ने उसे पूरी अपनी गोदी में बाहों में भरा हुआ है और उसके फेस को बार बार बहुत बुरी तरह से रो रहा है वांग जी, और बार बार उसके फेस को टच कर रहा है, विंग विंग करके उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। शुयांग तुरंत वांग जी के डॉक्टर को कॉल करता है क्योंकि वो देख चुका है कि विंग इस समय बेहोश है। वहीं न्यूसेन दौड़ के विंग के पास और वांग जी के पास आता है और कहता है, ये क्या हुआ इसको, क्या किया तुमने इसके साथ? गुस्से में बेचारा न्यूसेन रोता है। वांग जी अब थोड़ा सा न्यूसेन की तरफ देखता है, फिर रोते हुए विंग की देखता है और एकदम से मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी विंग के साथ क्या कर दिया? बेचारा वांग जी रो रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन न्यूसेन बहुत ज़्यादा गुस्से में, तुमने क्या कर दिया वांग जी, तुमने क्या किया मेरे दोस्त के साथ? मैंने तुमसे बोला था ना कि वो तुमसे पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, वो बेचारा तो इस सब में धोखे में आया था, तुम्हारी फैमिली की वजह से ना आया था, और तुमने उसके साथ क्या कर दिया? बेचारा न्यूसेन और परेशान होकर चीख चीख के बोल रहा है। तभी तो थोड़ी देर में वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर विंग को चेक करते हैं और बताते हैं कि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शायद विंग ने आज दोपहर में भी कुछ नहीं खाया होगा और जिस तरह से जितना ब्रूटली वांग जी ने उसके साथ किया, उसकी वजह से उसकी बॉडी मतलब वो बेहोश हो गया है। वैसे उसे ज़्यादा इंटरनली ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ शायद मेंटली वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया है या मेंटली वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट मतलब एग्जॉस्ट हो चुका है, इस वजह से वो बेहोश हो गया है। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर ये मतलब बात सुनने के बाद वहाँ खड़े न्यूसेन और शुयांग एक दूसरे को देखते हैं और वो देख रहे हैं कि जितनी देर से डॉक्टर विंग को देख रहा है, सब कर रहा है, वांग जी बस रोए जा रहा है और उसके मुँह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, विंग 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 विंग। मैं स्टोरी थोड़ा बीच में रोक रही हूँ, मैं क्या करूँ, आज का दिन ही बहुत ख़राब है। सुबह से मैंने 3 बार अपनी रिकॉर्डिंग रोकी और अब भी मैं टेरेस पे आके दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। सो अगर जो भी कोई बैकग्राउंड नॉइज़ हो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। वांग जी बार बार रोए जा रहा है, विंग का नाम लिया जा रहा है नॉन स्टॉप। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे। ये देख के न्यूसेन और शुयांग जो काफ़ी गुस्से में थे मतलब वांग जी के ऊपर, वो उनका गुस्सा भी थोड़ा शांत होता है। पर न्यूसेन बिल्कुल नहीं चाहता था कि वांग जी इस समय विंग के पास रहे, तो तुरंत आगे बढ़ के वांग जी को विंग से थोड़ा दूर करने के मारे जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, शुयांग उसे रोक लेता है और बोलता है, रहने दो, तुम्हें या मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद अभी अपने आप के साथ वो करेगा जो तुम और मैं सोच रहे हैं। ये बात सोच के नहीं मतलब ये बात सुन के न्यूसेन समझ जाता है कि शुयांग क्या कहना चाह रहा है और वो शुयांग के साथ उस रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अब अपने घुटनों के बल बेड पे बैठा हुआ है और विंग को देख रहा है। इसका एक हाथ बार बार विंग के कभी सर पे घुमा रहा है, मतलब उसके बाल ठीक कर रहा है, फिर उसके फेस पे उसे टच कर रहा है, कभी उसके दोनों हाथों से विंग के हाथ को पकड़ के उस पर किस कर रहा है और सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा है, विंग 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 प्लीज़ उठो, विंग आई एम सॉरी विंग मुझे नहीं पता था ये तुम थे, विंग प्लीज़ उठो। वो बस यही रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना आज विंग बिल्कुल उठने के मूड में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उसके वो इमोशनली ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तो वो एक तरीके से अंदर से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी मन में सोच रहा है, वो विंग के इस फेस को देखते हुए मन में सोच रहा है कि ये उसने क्या कर दिया। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड को इस लेवल पे हर्ट कर दिया, ये सब हुआ कैसे? वो बार बार मन में सोच रहा है। वो अभी उन सारी चीज़ों को, सारे फ्लैशबैक्स को याद कर रहा है। जब वो फर्स्ट टाइम इस मास्ट ओमेगा से मिला था, जब वो फर्स्ट टाइम विंग से मिला था, तब भी विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी उसके फर्स्ट टाइम को। उसके बाद फिर किस तरह से वांग जी ने उसको फोर्सफुली इस कॉन्ट्रैक्ट में बांधने की कोशिश की। उसके बाद कैसे वांग जी ने मिंग हुई से उसे सॉरी बुलवाया,
पूरे दिन उसे घुटनों पे बैठाया, फिर आज जिस तरीके से उसने उसे एक ट्रैश की तरह ट्रीट, ये सारी बातें अब उसे याद आ रही हैं और उसे अपने ऊपर उतना ही गुस्सा आ रहा है। वो मन में सोच रहा है कि उसने क्या किया, उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड को इस लेवल का हर्ट कर दिया। असलियत में तो उसने अपने आप को इस लेवल का हर्ट कर दिया। अब उसे यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा, क्योंकि विंग की शक्ल देख के उसे वो अपनी सारी करी हुई जो उसने पिछले कुछ टाइम में विंग के साथ किया, वो सारी बातें याद आ रही। वो तुरंत वहाँ से उठता है और एक डेड बॉडी की तरह अब उस बंगलो मतलब जिंशी से बाहर निकल के पैदल जाने लगता है। पीछे से युयांग और न्यू सैन उसे जाते हुए देखते हैं, लेकिन कोई उसे रोकता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय इसे अकेले ही रहना सही होगा। वहीं वांग जी पैदल चले जा रहे हैं और उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही है। वो मन में सोच रहा है कि ऐसा कैसे हुआ विंग के साथ, विंग इस हालत में इस तरीके से यहाँ कैसे पहुँचा। वो तो अंकल फैमिया और चंचा के साथ होना चाहिए था ना। वो दोनों अल्फ़ा का तो हमेशा विंग को इतना सेफ फील करवाते थे, उसको इतना ध्यान रखते थे। उनके होते हुए विंग की ये हालत कि वो इस तरीके से इस लेवल पे आ गया। क्या हुआ था विंग के साथ? तो उसका बेस्ट फ्रेंड था ना, विंग तो उसकी एक टाइम पे लाइफ था। तो क्या उसने एक बार भी विंग से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? वांग जी अपने आप को कोसते जा रहे हैं, क्यों वो विंग से दोबारा नहीं मिला? कहाँ था विंग? किस हालत में था विंग? क्यों उसने जानने की कोशिश नहीं की? गलती तो उसने भी की थी ना, पहले तो उसी ने विंग को बुरी तरह से हर्ट किया था। तो विंग ने भी उसे पानी में अगर धक्का दे दिया था तो बात तो बराबर हो गई थी। फिर क्यों उसने अपने आप को, अपने ईगो को अपनी उस दोस्ती से ऊपर समझा था जो एक टाइम पे उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? ये सारी बातें वो सोचते हुए जा रहे हैं। बारिश पूरी तरह से हो रही है और वांग जी उसमें भीगते हुए कब चलते चलते उस जगह पहुंच गए हैं। हाँ, अब वो इस समय जियांग बंगलो के पीछे उस खाली लॉन में है और उसे याद आता है कि फ़र्स्ट टाइम वो विंग से यहीं मिला था। ये बात सोचने के बाद और अभी जिस तरीके से वो विंग से मिला, उस बात को याद करते हुए वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने ऊपर कि क्यों उसने अपने छोटे से विंग को ढूंढने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि विंग कहाँ था, किस हालत में था, और उसके साथ ये सब कर दिया। ये बात सोच के वांग जी अपने घुटनों के बल वहीं बैठ के बहुत ज़ोर से चीख के रोने लगता है। इतना ही नहीं, वो गुस्से में अपने हाथों को भी ज़मीन पे, अपने सर को भी ज़मीन में पटकने लगता है, ये सोच के कि उसने इन्हीं हाथों से अपने विंग को हर्ट कर दिया। और उसने इस दिमाग में कितना गलत सोचा विंग के बारे में। वो ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर ज़मीन पे मार रहा है, अपना सर ज़मीन पे मार रहा है। उसकी ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ लैंड मेंशन तक जा रही है। मैडम लैंड जो यूजुअली इस समय मतलब सोने की तैयारी करती हैं, वो सोने से पहले हर बार जियांग मेंशन को देखती है। वो यही काम करने के लिए अब विंडो पे खड़ी होती है, तो उसको देखती है कि सामने बारिश में वांग जी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, ज़मीन में हाथ पैर मार रहा है, सर मार रहा है। वो एकदम से घबरा के दौड़ के वहाँ पहुँचती हैं। वो अपना अम्ब्रेला लेके पहले वांग जी के पास पहुँचती हैं और फिर उसे रोकती है और बोलती, वांग जी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वांग जी अपनी मदर को देख के और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इतना ही नहीं, वो अपनी मदर के हाथ को पकड़ के अपने फेस पे मारने लगता है। मदर मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मुझे पनिश कीजिए मदर, मैं इसी के लायक हूँ। मैंने आज जानबूझ के अपने दोस्त को एक ट्रैश की तरह डील किया, उसके साथ इतना गलत कर दिया। मैडम वांग जी की इस हालत को देख के और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो वांग जी, बता, पहले तुम थोड़ा शांत हो और बताओ क्या हुआ। लेकिन वांग जी का दिमाग इस समय बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो शांत होकर कुछ एक्सप्लेन करे। वो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी, बहुत ज़्यादा गंदा मान रहा है, क्योंकि उसने जिस तरीके से विंग की आज इंसल्ट की, उसे इतना मजबूर किया इन सब चीज़ों को करने के लिए, उसे हर बार इतना गलत बोला, उसके बारे में इतना गलत उसके बोला, वो उस चीज़ के लिए वो अपने आप में अंदर से इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है। वो बिना कुछ रिएक्ट करे मैडम लाइन की उस छाती जो साइड में गिरा हुआ है उसके हैंडल में को जोर से खींच के निकाल देता है और उसके अंदर की एक शार्प सी एक ये तलवार की तरह जो हो जाता है ना, अगर आप हैंडल जोर से खींच दो तो उसके अंदर की वो निकल के आ जाती है स्टिक, वो शार्प से स्टिक से उस स्टिक को तुरंत अपने हाथ में पकड़ के बहुत ज़ोर से खींचता है, जिससे उसके हाथ में बहुत बड़ा कट आ जाता है। मैडम लाइन ये देख के बहुत ज़ोर से चीखती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तो वांग जी पूरी तरह से पागल हो गया। वो अब उस स्टिक से अपने आप को पूरी तरह से पीटने लगता है, ये तरह से मारने लगता है, क्योंकि वो इतनी शार्प थी। उसकी वजह से वांग जी को जहाँ भी वो हिट कर रही है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गहरा कट हो रहा है और उसमें से ब्लडिंग हो रही है नॉन स्टॉप। वांग जी ये करे जा रहा है, मैडम लाइन कोशिश भी कर रही है उसे रोकने की, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहा। मैडम लाइन अब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो इस वांग जी के इस पागलपन को देख के
तुरंत वो अपने फ़ोन से शिचैन को कॉल करती है। शिचैन जो घर के मतलब लैंड मेंशन के आसपास ही था, वो तुरंत ड्राइव करके वहाँ पहुँचता है और देखता है कि लांग वांग जी ने बुरी तरह से खुद को हर्ट कर दिया। एक साइड पे उसने इतनी बुरी तरह से खुद को मारना शुरू कर दिया था कि उसका पूरे एक साइड ब्लड से भर चुकी है, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, बहुत सारे उसकी बॉडी पे कट लगे हैं। इसे मैडम लैन और शिचैन जब उसे रोकते हैं तो वो तुरंत मतलब तब तक लांग वांग जी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हो जाते हैं। तो दोनों घबरा के दौड़ के वांग जी को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है अब क्या होगा? अब वांग जी को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्या कर दिया, तो अब वो क्या करेगा और विंग कैसे रिएक्ट करेगा वांग जी के साथ, उसके लिए प्लीज़ आप मेरा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। थैंक यू।